हेलो गाइज, लिमिट सीरीज के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। हम नेक्स्ट लेक्चर लिमिट का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू फ्रैक्शनल पार्ट x minus 4 upon greatest integer x minus 3 where this function is denoted greatest integer function and this function is this bracket is shows fractional part function। ठीक है, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले तो प्रॉपर्टी आनी चाहिए किसकी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो इसमें देखिएगा पहले तो हमको लिमिट कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पर, x टेंडिंग टू 2, यानी कि ऐसी वैल्यू इस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है x इक्वल टू 2 पॉइंट पर लिमिट कैलकुलेट करना है। लिमिट कैलकुलेट करने का मीनिंग ये हुआ हम उसके LHL और RHL की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर LHL और RHL की वैल्यू इक्वल एंड फाइनाइट आ रही हैं तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो हम इसमें देखिएगा पहले तो हम बात करेंगे किसकी, LHL की बात करेंगे। ठीक है, हम LHL की बात करेंगे, यानी कि LHL का मीनिंग क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट। हम डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, यानी कि 2 से जस्ट छोटी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा 2 माइनस, यानी कि हम यहाँ पर 2 से छोटी वैल्यू x के प्लेस पे हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 2 माइनस h पुट करेंगे। कितना माइनस करेंगे, h माइनस पुट करेंगे। अब देखिएगा हम जहां देखिएगा जहां x है उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2 माइनस h पुट करेंगे। तो देखिएगा 2 हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 2 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद माइनस के क्या करेंगे 4 करेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया है 2 से, तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी कि ऐसी वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया है 2 से जो टेंड कर रही है टुवर्ड द 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि h की वैल्यू एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एग्जैक्टली 0 नहीं है, वो टेंड कर रही है टुवर्ड द 0। तो हम देखिएगा इसमें देखिएगा हम तो पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाता है 2 माइनस h हो जाएगा, 2 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 माइनस h हो जाएगा तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये वो होता है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर कोई इंटीजर आ जाता है तो वो क्या हो देता था 0 वैल्यू शो करता है। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के साइड में अगर इंटीजर कोई है, इंटीजर वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। ये सारी बातें हम फंक्शन चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब इधर देखिएगा ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस h, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से हम लिख सकते हैं तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा। अगर ये इंटीजर हो जाएगा तो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन जो होता है वो इंटीजर को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो डिस्ट्रॉय कर देगा तो कितना बचेगा 1 माइनस h बचेगा। तो 1 माइनस h क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस h हो जाएगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसी टाइम पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा, अगर इंटीजर इनसाइड है तो वो एज इट इज वैल्यू शो करता है। तो यानी कि मान लीजिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर कोई फंक्शन है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंटीजर हो जाती है। ठीक है,
अगर उसके अंदर अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी कि मान लीजिए जैसे 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। अगर उसके बाद अगर हम इसके पॉइंट पर लिखे 1.33, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आई बात, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इधर देखिएगा इसी टाइप से मान लीजिएगा क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2 समथिंग है, तो इसका लीस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ये सारी बात यानी कि क्या होता है, इसका मीनिंग लीस्ट इंटीजर कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो इसमें आ जाइएगा, इसमें क्या लिखा है देखिएगा, यानी कि 2 से कम, यानी कि 2 से कम क्या, 2 माइनस कुछ करेंगे, कुछ वैल्यूज माइनस करेंगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करके जो बस सिंप्लीफाई किया उसकी वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करें तो हमको चीजें मिल सकती हैं। देखिएगा कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा 2, और इसके प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे कितना, 1 माइनस h, 1 माइनस h माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपॉन में कितना, इसकी प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे 1, और ये हो जाएगा 3। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 2h, और ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अगर इसका सिंप्लीफाई किए तो ये हो जाएगा माइनस का 2h हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अगर यहाँ से अगर हमको यहाँ पर लिमिट भी लिखना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगर इससे अगर 2 माइनस कॉमन ले लें, माइनस 2 कॉमन अगर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, h माइनस प्लस 1 आ जाएगा, अपान में माइनस का 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h प्लस 1 लिमिट पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 आ जाएगी, ठीक है। ये हमने सॉल्व क्या किया, LHL सॉल्व किया। अब हम बात करने वाले किसकी, RHL की बात करने वाले, तो इसी टाइम हम RHL की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमने बता दिया है कैसे होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो ये सारी बातें आपको डिस्कस, आपने अगर पहले से पढ़ रखा है अगर फंक्शन चैप्टर, तो इसमें सारी बातें डिस्कस हो चुकी होंगी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों की। अब हम यहाँ से बात करेंगे क्या, RHL की बात करेंगे। RHL का मीनिंग क्या होता है, यानी कि राइट हैंड लिमिट, यानी कि राइट हैंड लिमिट, ठीक है। RHL का मीनिंग क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये होता है हम RHL की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिएगा RHL की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, यानी कि जस्ट 2 से बड़ी वैल्यू के लिए हम लिमिट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, जस्ट 2 से बड़ी वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो यानी कि x के प्लेस पे हम क्या पुट करने वाले हैं, 2 प्लस h पुट करने वाले हैं, यानी कि x के प्लेस पे हम क्या पुट करने वाले हैं, 2 प्लस h पुट करने वाले हैं, यानी कि 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि देखिएगा हम जैसे जैसे देखिएगा x मिलेगा उसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 प्लस h हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसको देखिएगा हम बताना पड़ेगा कितना ऐड किए, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी कि जो h की वैल्यू है टेंड कर रही है टुवर्ड द 0, यानी कि h की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, वो टेंड कर रही है टुवर्ड द 0। तो देखिएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इधर देखिएगा ये क्या है,
इंटीजर, ये क्या है फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ये देखिएगा इंटीजर को क्या करने डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसे इधर कितना बचेगा 2 और ये हो जाएगा इनटू में कितना h एज इट इज निकल आएगा। ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इधर देखिएगा नीचे वाले फंक्शन में 2 प्लस समथिंग यानी कि लिस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2। इसमें देखिएगा ये कितना है 2 प्लस समथिंग, कितना 2 इंटू समथिंग। तो यानी कि इसका लिस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा इसका की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा -3। यहाँ पर लिमिट बताना पड़ेगा, लिमिट कितना है h टेंडिंग टू 0। अब इधर देखिएगा क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा 2 लेंगे कॉमन और ये हो जाएगा h माइनस का 2, ये नीचे आ जाएगा -1। अगर सीधे हम लिमिट अगर पुट कर दें इसमें तो कितना है तो देखिएगा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अगर इसमें सीधे लिमिट पुट कर दे तो ये हो जाएगा कितना 0, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। अब देखिएगा लिमिट RHL और LHL की वैल्यू फाइनाइट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, बट फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे LDNE यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट क्या करेगी एग्जिस्ट ही नहीं करने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।